अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 24 जून से लेके 28 जून 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास गोल्ड के कौन कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जहां से हमें गोल्ड में बाइंग और सेलिंग की ट्रेड देखने को मिल सकती है, और फर्दर अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड का जो है वो मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि लास्ट वीक हमारी उसमें क्या प्रोग्रेस रही है, और उसके अपकमिंग डेज़ के अंदर जो मेरी उसको लेते हुए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी डेली की कैंडल्स को कि गोल्ड ने हमें किस तरह का अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। अच्छा, मैं पिछले कुछ मंथ से तकरीबन 1 से 2 माह से मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर, पिछले 1 से 1.5 माह से तकरीबन, कि हमारे पास ये वाला जोन सा एरिया, ये एक मेजर एरिया है। ये अगर ब्रेकआउट मार्केट देती है तो फिर मार्केट रिटेस्ट करके तो इन इन एरियाज तक नीचे आ सकती है, 2215 तक आ सकती है, 2215 तक, और 2147 तक मार्केट जो है वो हमारे पास ड्रॉप देते हुए हमें मिल सकती है। अब इसके अंदर अगर हम आज का दिन डेली की कैंडल अभी देखें, और अगर हम वीएसए के अकॉर्डिंग मार्केट को देखें, तो हमारे पास इसी एक एरिया के अंदर से इसकी सेलिंग हुई थी, और हम इसे कह सकते हैं कि ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया है और अब वापस जो है वो सेल साइड की तरफ ड्रॉप दे रही है। अभी इस कंडीशन के अंदर अगर तो हमें एक अच्छी और एक लॉन्ग टर्म सेलिंग देखनी है, तो हम यहाँ से एरियाज, इस इतने एक पोर्शन के अंदर से हमें मार्केट दोबारा मिलती है, हम यहाँ से इसको सेल करके फर्दर जो है अपने इन इन एरियाज तक होल्ड करने का देख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी मंथली की बात करूँ, किसी और चार्ट के ऊपर देखते हैं। इस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, अगर तो मैं इस चार्ट के ऊपर गोल्ड का वीकली की तरफ देखते हैं हम, तो हमें वीकली की कैंडल्स के ऊपर जो देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंडल, ये जो है ये मेजर आपकी कैंडल है। ठीक है, वॉल्यूम्स के अंदर हम वीएसए के अंदर इसको अपथ्रस्ट कैंडल कहते हैं। इसकी ब्रेकआउट होने पे, इसका डाउन साइड पे अगर तो मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो आपकी प्राइसेस जो है वो फर्दर 19 या 1995 तक और 2000 तक जो है वो प्राइसेस हमारी ड्रॉप कर सकती हैं, चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो खैर ये तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की एक हमारा व्यू है। इसके ऊपर हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर भी डिस्कशंस वगैरह जो है वो होती रहेंगी, चलती रहेंगी। हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर वापस और देखते हैं कि अब हमने दूसरे टाइम फ्रेम्स के अंदर गोल्ड के हमने कौन कौन से एरियाज जो है वो देखने हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाले जो है वो मेजर एक एरिया है, और हम इसके अंदर से इसका दोबारा से भी एक जो है वो मोमेंटम देख सकते हैं बाय साइड के लिए। तो इसके ऊपर भी हमने खास फोकस रखना है, क्योंकि इसी एक एरिया के अंदर से सारी गेम है। आपकी सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर तो हमारा ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो फिर आपकी प्राइसेस आ सकती हैं, वरना यहाँ से रिवर्स करके प्राइसेस दोबारा आपने जो है वो हाई तक जा सकते हैं, और मे भी प्राइसेस जो है अपना एक न्यू हायर हाई डेली के टाइम फ्रेम में भी बना सकती है। अब इसके अंदर चलते हैं, अब हम H4 के अंदर और चल के देखते हैं कि हमारे पास कैसे कौन कौन से एरियाज निकल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम H4 में से इसकी एक इतना रिट्रेसमेंट का एरिया निकालें फिप का टूल यूज़ करते हुए, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट एक मेजर मार्केट की सपोर्ट, और आप कह लें कि मेजर एक बाइंग का एरिया निकल कर आ रहा है, वो आपका निकल के आ रहा है ये वाला 2304 का, 2301 से लेकर 2304 का 30 पिप्स का ये एरिया है। और ये आपका बहुत ही प्यारा एरिया है। यहाँ से हमें एक बाय साइड की तरफ मूव मार्केट से अच्छा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। फर्दर जिस तरह से देखें, अगर अभी मार्केट जो है वो 61.8% के अपने एरिया से उठ के गई है, तो एक तो 61.8% का एरिया, और उसके अलावा हमारे पास ये जो एरियाज़ हैं 2316 का, 2312 का, ये 40 पिप्स का जो एरिया है, ये भी हमारे पास एक मेजर एरिया बन रहा है। यहाँ से भी हमें प्राइसेस बाय साइड देखने के लिए मिल सकती हैं। और सेकेंडली, क्योंकि मार्केट ने हमें फ्राइडे वाले दिन एक बहुत अच्छा ड्रॉप दिया है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर भी कैप्चर किया है। तो इस सिचुएशन के बाद मार्केट कभी भी अब दोबारा से इस तरह से ड्रॉप नहीं देगी। मार्केट जो है वो अपना एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी, रिट्रेस करेगी बाय साइड की तरफ, और देन जो है वो मार्केट फर्दर हमें ड्रॉप देते हुए नज़र आ सकती है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग की तरफ ही, कि हमारे पास कौन कौन से सेलिंग के एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद फर्दर जो है हम बाय साइड की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है H1 के ऊपर जो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इसकी रिट्रेसमेंट्स के एरियाज़ निकल के आ रहे हैं, वो 50% का और 61.8% का। ये हमारे पास तीन एरियाज़ को मार्क करते हैं।
ये हमारे पास बहुत ही अच्छे और मेजर एरियाज हैं। फर्दर हमारे पास कुछ और ऊपर भी H4 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमारे पास ये ऊपर पूरे एरियाज भी अनमिटिगेटेड हैं, जिनको प्राइसेस ने अभी आके मिटिगेट नहीं किया। तो प्राइसेस हमें यहाँ तक भी आते हुए दोबारा से नज़र आ सकती हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन अगर तो हमारे पास ये दो एरियाज़ अगर तो मार्केट ब्रेक करती है तो फर्दर ये लास्ट होप है। अगर इसके नीचे हमें डेली की कैंडल मिलती है तो फिर हमने जो अभी देखा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट हमारा जो है वो 2215 तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स हमने डिस्कस किए वहाँ तक प्राइसेस जो है वो जाते हुए हमें मिल सकती हैं। अब इसके अंदर चूंकि हमारे पास 50%, 61% और 79% का जो है वो एक मेजर एरियाज होते हैं, तो फर्दर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में चल के इनके अंदर चल के देखेंगे। फिल वक्त अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेलिंग साइड शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर इसमें कुछ एरियाज हैं जो हमने डेली के टाइम फ्रेम पे और H4 के ऊपर डिस्कस किए हैं, उनके ब्रेकआउट के ऊपर हम टोटल जो है वो मार्केट को सेल साइड ही प्ले करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें अगर देखें तो मार्केट जो हमें गैप्स देखी गई है M15 के ऊपर, और ये पूरे गैप्स ही देखी गई है हमें, तो इनको भी मार्केट जो है वो कवर करने आ सकती है। फर्दर M15 के अंदर हमारे पास ये जो एक एरिया निकल कर आ रहा है, यहाँ से एक इतना ये एक एरिया बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग का एरिया बन सकता है। अगर तो मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ये जो है वो है 2330 से लेके 2334 का एरिया। यहाँ से हमें एक दोबारा डाउनसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे पास 2342 का एरिया है, और उसके साथ ये वाला जो एरिया है हमारे पास मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं मार्क, क्योंकि ये हमारा एक उससे भी बेहतरीन एरिया निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखें ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास जो भी आपके मार्केट के अंदर सेलर्स होंगे वो आपके पास मैक्सिमम हाई प्राइसेस के ऊपर मार्केट जो है वो सेल करने की अपनी कोशिश करते हैं कि हम जो है वो एक हाई प्राइसेस के ऊपर सेल करें। और यही ट्रेडिंग का रूल है कि आप लो प्राइसेस पे एक कमोडिटी या एक करेंसी पेयर को जो है उसे बाय करें और हाई प्राइसेस के ऊपर हम उसको सेल आउट करें। तो हमारे पास ये जो एक एरिया निकल कर आ रहा है, इस एरिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये एरिया हमारा निकल कर आ रहा है 2341 से लेके 2345 का, तकरीबन ये 40 से 50 पिप्स का आपका एरिया है। यहाँ से भी हम जो है वो मार्केट को सेल साइड की तरफ मूव होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 61% का एरिया है और 79% का एरिया, उनके ऊपर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सीधा एक ड्रॉप दे के गई हुई है। तो ये तो इतना खास नहीं, लेकिन ये वाला भी एरिया हमारे पास जो है ये एक अच्छा इतना एक एरिया निकल कर आ रहा है। यहाँ से भी हम जो है वो मार्केट को सेल साइड की तरफ देख सकते हैं 2356 से लेके 2358 का। अब अपकमिंग वीक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है हमारा कि मार्केट जो है हमें एक बाय साइड की तरफ मूव दे अपने इन एरिया से, फिर हम इसको सेल साइड की तरफ देखें, इन एरिया से हम इसको सेल साइड की तरफ देखें, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट जो है सडन मूव देखी गई है, तो यहाँ से हमारे पास जो मेजर एरियाज हैं हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रह के जो है वो अपनी सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे। फर्दर मार्केट अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाएगी, वहाँ से मार्केट अपने एक नए सप्लाई जोन्स बनाएगी, वहाँ से हम इसको सेल होता हुआ देख सकते हैं, और उन एरियाज़ के बारे में हम फर्दर जो है अपनी वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो बाय साइड की तरफ एरियाज देखने से पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और चल के देखते हैं कि लास्ट वीक हमारी उसके अंदर क्या प्रोग्रेस रही है। अच्छा, अब टेलीग्राम के ऊपर अगर हम अपने पिछले वीक से बात करें, ये जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था आई थिंक सो 17 से स्टार्ट हुआ था, मे बी 17, 18, 19, 20, 21 या 17 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं पिछले वीक से बात करूं तो इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत सारी ट्रेड्स हमने पिछले वीक की हैं, और हमने कुछ मेजर न्यूज़ को भी कवर किया है इसके अंदर। जिस तरह कल का हमारे पास एक न्यूज़ थी PMI सर्विसेज की, उसको भी हमने कवर किया है। अच्छा, तो फर्स्ट डे से अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ से बाय किया है, जिसका हमें रिजल्ट्स मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रिवॉर्ड में गई है, सारे टीपीज हिट हुए हैं। उसके बाद हमने जो है इसको 70 पिप्स से लिए। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से इसको जो है वो सेल करवाया है, सेल करवा के हमें फिर इसका रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। कोई एसएल हमारा हिट नहीं हुआ था 17 को। उसके बाद हमने अगेन जो है वो 18 को हमने इसको सेल किया है, फिर हमने इसमें से रिवॉर्ड लिया है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से इसको सेल किया है और अगेन इसमें से रिवॉर्ड लिया है, और फिर उसके बाद इसने हमारे मार्केट ने इसके सारे टीपीस दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 18 का टीपी फर्स्ट था, फिर 15 का था, दोनों टीपी हिट हुए हैं। और उसके बाद हमने इसको बाय किया है, और बाय पे हमें इसका एसएल हमें हिट हुआ है,
ठीक है। बाय पे हमारा इस पे सेकंड डे ट्यूसडे वाले दिन हमारा इस पे एस एल हिट हुआ है। लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं ये भी हमारी जो ट्रेड थी वो जो एंट्री पॉइंट था 21 और 20 से, वहाँ से हमारी ये 20 पिप मार्केट वहाँ से लेके गई है। व्यू हमारा ठीक था, सेलिंग का ही था, लेकिन एक रिट्रेसमेंट थी। 20 से 25-30 पे पाए हैं, उसके बाद जो है वो मार्केट हमें पुल बैक ले गई है। उसके बाद अगेन इसको सेल किया गया है और ब्रेक इवन करवाया गया है। उसके बाद मार्केट ने हमें अगेन जो है वो टीपी फर्स्ट दिया है। और उसके बाद इसका ये जो बड़ा रिवॉर्ड था इसका, देखें तो 26-27 से लेके 20 और 15 का इसमें फिर से सेल करवाया गया था। इसके भी हमें रिवॉर्ड्स जैसे आप देख सकते हैं मिले हैं सारे। उसके बाद फर्दर फिर 19th को हमने वेनसडे वाले दिन इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको बाय करवाया। और उसके अंदर हमारे पास टीपी फर्स्ट सबसे पहले तो हिट हुआ, मार्केट ने हमें दिया है। उसके बाद देखें तो एनालिसिस वगैरह शेयर किए गए हैं। उसके बाद जो है वो अगला दिन आ जाता है 19 को, मेरे ख्याल सिर्फ एक ही ट्रेड दी गई है, शायद मार्केट उस दिन स्लो थी जिसकी वजह से सिर्फ एक ही ट्रेड दी गई है। और उसके बाद 20 को दोबारा से ट्रेड दी गई है, सबसे पहले बाय की ट्रेड करवाई गई है और हमारा ये रिवॉर्ड में गया है। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर इस ट्रेड को होल्ड भी करवा के रखा गया था 32 से 40 के अंदर से, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, होल्ड करें ब्रेक इवन के साथ। और इसके बाद न्यूज़ के बाद भी बताया गया था कि होल्ड करें 50 से 58 से 60 तक जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। उसके बाद जो है इसको सेल करवाया गया था। एसएल इसमें हिट हुआ था हमारा एक और, लास्ट वीक का ये सेकंड एसएल है। और उसके बाद जो है वो रिकवरी सेटअप दिया गया था। 20 पिप्स रनिंग में था, लेकिन उसको ब्रेक इवन करवाया गया था और बोल दिया गया था कि अब दोबारा एंट्री नहीं लेनी। रिस्की सेटअप है जिसमें हमारा ब्रेक इवन जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद अगेन जो है इसको सेल करवाया गया था और आप देख सकते हैं कि इसमें मार्केट ने हमें सारे इसकी टीपी बहुत ही फास्ट अपने मोमेंटम के साथ दिए हैं 64 से। तो आप देख सकते हैं 58 पर अभी चल रही है मार्केट यहाँ पे, और इसके सारे टीपीज मार्केट ने हिट किए हैं। फिर कल का दिन, फ्राइडे का दिन जो है हमारी ट्रेड्स कुछ इस तरह से रही हैं कि हमने इसके अंदर सबसे पहले तो बाय करवाया गोल्ड को, ठीक है, 63 में से 66 का टीपी वन रखवाया गया है, वो हमें मार्केट ने 63 टीपी फर्स्ट दिया है। उसके बाद जो है मार्केट ने टीपी फर्स्ट देने के बाद जो है वो एसएल की तरफ चली गई मार्केट और इसमें एसएल हिट किया है। वैसे ये है कि टीपी फर्स्ट हिट होने के बाद आप जो है वो अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करें, मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद जो है वो फर्दर कहा गया था यहाँ पर कि नेक्स्ट सेटअप जो होगा उसको हम न्यूज़ के ऊपर होल्ड करके रखेंगे। और ये बाइंग का एरिया था, ठीक है, लेकिन फर्दर फ़ौरन ही इसको जो है वो मना किया गया था कि अभी सिग्नल का वेट करें और रश नहीं करें ट्रेड के अंदर। उसके बाद जो है वो इसको सेल करवाया गया था 53 से 55 में से, और जो इसके टीपीज़ आप देख सकते हैं 55 और 100 प्लस पिप्स के जो हैं वो इसके टीपी रखवाए गए थे। और जैसे देखें तो ये ट्रेड हमारी 52 से 53 से चली है, 53 से। और इसने हमें जो रिवॉर्ड दिया है न्यूज़ के ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 पिप्स हमारी ये रिवॉर्ड ट्रेड चली है। तो अगर हम पिछले वीक की बात करें तो हमारे पास जो है उसके बाद बाय भी ये करवाया गया है और इसमें बताया गया था कि ये रिस्की सेटअप है, तो इसमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करें, जिस तरह से यहाँ पे कहा था 20 पिप्स जो है वो चल रही है, इसमें से सिक्योर करें, रिस्की सेटअप है। और इसका देखें तो ये बाद में मार्केट जो है वो एसएल की तरफ चली भी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले ही हमने इसको सिक्योर करवा दिया था। अब इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट वीक है अगर हम देखते हुए चलें तो हमारे मैक्सिमम जो एस एल हिट हुए हैं वो तीन हमारे मैक्सिमम एस एल हिट हुए हैं पूरे लास्ट वीक के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी ट्रेड थी उनका हम देखेंगे कि हम इसी ग्रुप के अंदर अपडेट होगी कि कितनी ट्रेड्स थी और किस तरह से हमें जो है वो इसका रिवॉर्ड मिला था। बाकी अगर तो आप इस एनालिसिस इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में मेंशन्ड है और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर अगेन और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ निकल के आ रहे हैं बाय के लिए। और मैं एक और बात बताता चलूँ, ये जो ग्रुप है ये पेड है, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, अगर तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करनी होगी। अच्छा, अब फर्दर हम अगर गोल्ड की बाइंग की तरफ देखें तो हमारे पास एरियाज़ पहले से ही मैंशन है। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक हमारा एरिया निकल कर आ रहा है और इसके अलावा एक ऊपर भी एरिया था जो कि फ्राइडे वाले दिन ही मार्केट जिसको है वो टैप करके गई है। जिस तरह देखें तो ये वाला एरिया, इसको मार्केट फ्राइडे वाले दिन ही टैप करके गई है 2316 से। ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2312 से लेकर 23 तकरीबन 1314 का 20 पिप्स का एरिया। यहाँ से भी आप अगेन जो है वो बाइंग साइड के लिए मार्केट को प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद फर्दर जो जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे पास यही एक नीचे वाला ही एरिया गिवन है,
इसी एरिया से ही हम जो है वो इसको दोबारा बाय करेंगे और अच्छी ट्रेड हमें इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगी। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अभी जो मार्केट हमें एक मोमेंटम के अंदर नज़र आ रही है, तो मार्केट हमारे पास इन एरियाज से, ये जो लाइन हमारी एक लगी है 2316 पे, इसके पास पास आके मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा हमें बाय साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। तो इसके लिए हम इसका एक 20 पिप्स का एरिया मार्क करके रख लेते हैं। 2316 से लेकर तकरीबन 2318 में से आप इसको जो है वो अगेन बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारे जो गोल्ड के बाइंग के एरियाज़ हैं वो यही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा जो एरिया है वो ये है 16 से 18 का, उसके बाद हमारा 12 से 14 का है, उसके बाद नीचे जो हमारा मेजर एक एरिया पड़ा हुआ है 2301 से लेकर 2304 का, और नेक्स्ट फर्दर जो है वो नीचे 2295 का भी हमारे पास एरिया एक अच्छा पड़ा हुआ है। फर्दर इस एरिया के ऊपर आके ये तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया है बाय साइड के लिए, अगर तो ये ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है गोल्ड की प्राइसेस हमें फर्दर ड्रॉप होते हुए नज़र आ सकती हैं। बाकी जो है वो सेलिंग के एरियाज़ के बारे में हमने डिस्कशन की है, उनको हम उसी तरह से ही प्ले करेंगे, हमें इधर प्राइस मिले इधर प्राइस मिले। सेलिंग के लिए हम फर्दर भी एरियाज़ इसके अंदर देख लेते हैं कुछ, जिस तरह के हमारे पास ये एक एरिया, यहाँ से एक एरिया निकल कर आ रहा है, यहाँ से भी हम इसको सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 23-25 से लेके 27 का भी इसको कह लें, 20 पिप्स का ये एरिया। बाकी फर्दर एरियाज़ ऊपर मैंशनड है जिनके ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीकली फोरकास्टिंग की वीडियो। अगर तो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के अंदर अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर तो आप टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन की फ़ी होगी वो फॉरनर्स के लिए जो है वो $10 है, और जो पाकिस्तानी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये है ₹2000 मंथली। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।